Hello juniors, what's up? How are you all? Hope so. You are very good and doing very good in your life. Very good news for you. आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 2 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। ये वीडियो जो है मैं 2 सितंबर की रात्रि में बना रहा हूँ 1 बजे के आसपास। और सोनी लिव ऐप को खोल लेंगे। सबसे पहले आपने डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। ऐप में ही आपको जो है मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको दूंगा। तो ऐप खोलने के बाद आपको एक बैनर को ढूंढना है जो कि कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 से जुड़ा हुआ है। और ये केवल उनके लिए है जिनके बच्चे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एपीसी जब भी आता है तो 1 से 2 वीक्स जो है, यानी कि 1 से 2 सप्ताह जूनियर्स का वीक्स आता है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल वीक होते हैं 1 से 2 सप्ताह तक जो चलता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भाग लेते हैं और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड होता है। मैं तो कहता हूँ कि बड़ों से भी अच्छा वो खेलते हैं। तो यदि आपके पास बच्चे हैं जो कि 8 से 15 साल के बीच के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आप नहीं जा पाए हैं केबीसी में तो आप अपने बच्चे को भेज के अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और आपका बच्चा आपको पॉपुलैरिटी दिलाएगा, मनी दिलवाएगा, नेम फेम आपको मिलेगा। तो उनके ज़रिए भी आप सपने पूरे कर सकते हैं। इस बैनर पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। इस तरीके से लोड हो जाएगा। फिर जो है आपको अपनी भाषा चुननी है, हिंदी इंग्लिश जो चाहे वो चुन सकते हैं। तो अभी मैं हिंदी चुन लेता हूँ। ये सारी बातों को आपको टिक करके ब्लू टिक हो जाएंगे, यानी कि ब्लू में वाइट टिक, उसके बाद सबमिट करने हैं। हर गेम के अपने रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस होते हैं, वो हमको फॉलो करने होते हैं। ये इसकी बेसिक डिटेल्स है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं केबीसी जूनियर के बारे में। ये मैंने खोला है नियम और विनियम पे टच करके, तो ये सब आएंगे डिटेल्स, ये आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मेन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 2 सितंबर 2024 मेन पॉइंट्स बताऊंगा मैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। पूरी कहानी लिखी है, इतना पढ़ के बताने में तो बहुत लंबा समय जाएगा। तो मेन केवल क्या है इसमें, 2 सितंबर 2024 को आपके बच्चे की आयु जो है, एज, वो 8 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, आगे बनाएंगे, फिर लोग कमेंट करके पूछेंगे कि हम 15 साल इतने महीने के हो गए, भाग ले सकते हैं क्या? हम 7 साल कुछ महीने के भाग ले सकते हैं? ऐसे कमेंट आते हैं, लोग उनके उत्तर नहीं देते हैं। मैं अपने वीडियो में ईजी तरीके से डिटेल में बताता हूँ, इसलिए वीडियो जो है लंबी भी होती है, पर जो पूरा देखता सुनता है उसको कोई डाउट्स नहीं रहता, और वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि दूसरे के भी डाउट्स क्लियर कर सके। तो आप 7 साल 11 महीने के हैं, आप 15 साल 1 महीने के हैं तो आप भाग नहीं ले सकते। 8 साल से ऊपर हो, 8 साल पूरा हो, 8 साल 1 महीने का हो आपका बच्चा, 14 साल 11 महीने का हो, 14.5 साल का हो, है ना, पूरे 15 साल का हो, तो भाग ले सकता है। तो 8 से 15 साल के बीच में, यानी कि 8 या उससे ऊपर, 15 या उससे नीचे, ठीक है, 2 सितंबर 2024। तो ये सारी बातें हैं, और बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के मैं बता देता हूँ आपको। 8 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को बात लगी कि पहला मैंने ऐसा क्विज देखा है जो रात्रि में 12 बजे लाइव होता है। अमेज़ॉन का तो आता है ना, वो तो हम बहुत समय से खेल रहे हैं, मैं आपको खिला रहा हूँ। बाकी केबीसी का ये क्विज जो है, जब अमिताभ जी का शो आता है, जैसे आज सोमवार को आएगा रात्रि में 9 से 10:30 11, तो शो जब आएगा तब ये क्वेश्चन लाइव होता है, अमिताभ जी पूछते हैं। पर ये वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था 2 तारीख की रात्रि में बना रहा हूँ 1 बजे के आसपास, तो ये रात्रि में ही क्विज जो है लाइव हो जाएगा, यानी कि ये 2 की रात में 12 बजे से लाइव है, और आज ही रात्रि में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक लाइव रहेगा। पूरे लाइव 24 घंटे ही है, लेकिन आपको रात के बाद कभी भी खेल सकते हैं और रात से पहले कभी भी खेल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप 9 बजे का इंतज़ार करें, है ना। क्वेश्चन 12 बजे के बाद नेक्स्ट आएगा, और 12 बजे से पहले आपको सबमिट कर देना है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन जो है वो 2 सितंबर को आया है आज, और 8वां जो है वो 9 सितंबर को आएगा, जिसका उत्तर आपको 9 तारीख को ही रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक आपको देना है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। ये देखिए जो मैंने आपको बात बताई थी, कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 सितंबर 2024 को पहला प्रश्न आएगा जो कि रात में 12 बजे यानी कि एक की रात में 12 बजे, तो 2 सितंबर लग गया। और 2 सितंबर की 11:59 यानी कि 1 सेकंड और बढ़ा तो 3 सितंबर लग जाएगी। तो मैंने क्या बताया आपको, 2 सितंबर में रात में 12 से पहले, तो 2 सितंबर ही मानी जाएगी। 11:59 से 11:60 हुए तो वो हो जाएगी 3 तारीख। तो 2 की रात में 12 के बाद और 2 की रात्रि में ही 12 से पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टाइमिंग का। और 8 प्रश्न है, लास्ट जो है 9 सितंबर को पूछा जाएगा। 9 सितंबर को ही रात में आपको 12 बजे से पहले इसका उत्तर देना है। बाकी ये सारी बातें हैं, ये आप पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। समय मिलेगा तो मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगा। ये देखिए टोटल जितनी भी एंट्री होगी ना, उसमें से 560 ही वैलिड एंट्रीज़ को रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर जो लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता चुने जाते हैं ना, जो मैं आपको बताता हूँ, वो यही रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर होता है। इनका केबीसी वालों का स्पेशल है, जिससे ये कॉलिंग करते हैं। तो 560 चुने जाएंगे। और बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे समय मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी तो फ़िलहाल आप पढ़ ही लेंगे। अभी जो है मेन मैंने आपको बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वीडियो बनाया है, जिससे आप लोग जब भी सुबह वीडियो देखें तो टाइम पे उत्तर दे सकें। इस क्विज़ में भी जल्दी देने से बेनिफिट नहीं है, लेट देने से लॉस नहीं है। बस ये है, आपके पास जितने फ़ोन हैं सभी फ़ोन से खेलिएगा अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए। और ये कॉल आएगा जो उसके बारे में है कि आपको क्या क्या करना है। तो मैं ये कह रहा था, आपके पास जितने नंबर है ना, सभी नंबर से ये आपको जो है अपनी आईडीज़ रखनी है, सभी नंबर से खेलना है और डेली 8 दिन अलग अलग समय पर खेलना है। इससे जो है आपके जीतने के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये होते हैं जिनको FAQs बोलते हैं, फर्स्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वही सारी बातें जो है यहाँ पर शॉर्ट में होती है। अब देखिए इतना सब है, इतना सब एक एक पढ़ के बताऊँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने बात बता दी है, बाकी आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रजिस्टर करें पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये ऐसा आपका नाम आएगा, नाम वो डालिएगा जो आपके बच्चे का नाम है। ठीक है, आपको अपना नाम नहीं डालना है क्योंकि आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ बच्चे का नाम डालेंगे। आगे जाए पे क्लिक किया यानी कि नेक्स्ट पे। फिर आपको जो है अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का आएगा, तो यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आगे जाएं यानी कि नेक्स्ट, अपना जेंडर चुनें, मेल फीमेल अन्य, पुरुष महिला अन्य। अन्य में जो है ट्रांसजेंडर आते हैं, तो मैं पुरुष हूँ तो इसलिए पुरुष चुनूँगा। और यहाँ पर आयु चुननी है बच्चे की, जो भी बच्चे की आयु हो, जो कि 2 सितंबर 2024 को होना चाहिए। यहाँ ध्यान से डालिएगा क्योंकि यहाँ लोग कुछ डालते हैं, IVR कॉल आती है, उसमें कुछ एंटर करते हैं, कॉल कट जाती है, फिर वो कहते हैं कॉल आई थी हम उठा नहीं पाए, अब आएगी नहीं आएगी। तो ये गलती आप करेंगे तो कॉल नहीं आएगी, इनकी तरफ से कॉल करती है तो आती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो एज यहाँ डाल लें वही जब IVR कॉल आएगी आपकी मुंबई बुलाने के लिए, तो आपको वही एज यहाँ पर डालनी है। तो पहली है 8 से 11 साल, दूसरी है 12 से 15 साल। 2 कैटेगरी हैं तो आप वो चुनेंगे। मैं दोनों में नहीं आता हूँ, वो तो मैं आपको खेल के दिखा रहा हूँ, तो मैं पहले वाली चुन लेता हूँ। फिर आगे जाएं यानी कि नेक्स्ट। फिर यहाँ पर आप देश के किस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मैंने कौन से नंबर का चुना। जैसे मुंबई दिल्ली में रहते हैं तो पहला, ठीक है, ऐसे करके आप चुनेंगे। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं ये चुनूँगा। अब ये ऊपर से गिनना है आपको, 1 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो जब वो IVR कॉल में वो बोलेंगे तो आपको 6 नंबर दबाना है क्योंकि आपने 6 नंबर वाला चुना है। ऐसे 7 8, कुल जो है 8 है। तो ध्यान से पढ़िएगा, उसी को सिलेक्ट करना है, वो नंबर नोट कर लीजिएगा कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन सा एंटर किया था। उसके बाद दर्ज करें मीन सबमिट कर दिया।
और ये देखिए ये प्रश्न आ जाएगा इस तरीके से 4 ऑप्शन के साथ में। तो ये प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्रण है? ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी श्रीलंका। बहुत सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन हुआ कि विच ऑफ इंडियाज नेबर्स हैज़ अ फ्लैग विद अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून ऑन इट। बोथ द सन एंड द मून ऑन इट। ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी श्रीलंका। तो आप सब लोगों में से बहुतों को इसका आंसर मालूम भी होगा। ऑप्शन बी है नेपाल। ये पहला ऐसा झंडा है, मोस्टली आपने झंडा देखे होंगे जो आयताकार होते हैं, है ना, यानी कि लंबाई अधिक चौड़ाई कम। लेकिन ये ध्वज आयताकार नहीं है, ये ऐसे हैं जैसे हम झंडे अपनी छत पे जो लगाते हैं देवी देवताओं वाले, तो वो जैसे होते हैं ना तिकोने। ये 2 तिकोने झंडे को जोड़कर एक तिकोना झंडा है जिसकी किनारियाँ जो हैं वो, जिसको बॉर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, वो नीले रंग की होती है। पूरा झंडा लाल रंग का होता है और ऊपर के हिस्से में चंद्रदेव होते हैं, नीचे के हिस्से में सूर्यदेव होते हैं। यानी कि झंडे के ऊपर के पार्ट में चंद्रदेव का निशान और नीचे वाले झंडे के हिस्से में सूर्यदेव का निशान। तो ये नेपाल का झंडा होता है। तो इस पर टच करके आप जो है अपना आंसर लॉक कर देंगे दर्ज करे पर क्लिक करके। मैंने सबमिट कर दिया। देखिए इस तरीके से आपको बधाई मैसेज मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी टीम 15 दिनों में कांटेक्ट करेगी। 15 दिनों में करेगी मीन्स ये नहीं है 15 दिनों के बाद करेगी। विद इन 15 डेज़ हो सकता है आपके पास अगले दिन ही कॉल आ जाए, हो सकता है 5वें दिन आए। केबीसी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब भी वीडियो देखें और आपका बच्चा है 8 से 15 साल के बीच का है तो अवश्य भाग लें। हो सकता है आप नहीं जा पाएँ लेकिन आपका बच्चा चला जाए, तो अवश्य ट्राई करिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, छोड़िएगा मत, फिर मौका अगले साल आएगा। तो इंतजार मत करिए, 8 दिन का समय है। डेली भाग लीजिए, जितने नंबर है सबसे भाग लीजिए, अलग अलग समय पर भाग लीजिए और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। और उससे इम्पोर्टेंट बात, अपनी जीके की तैयारी अच्छी करिए। छोटे देख रहे हैं जूनियर्स ये वीडियो तो आप माता पिता देख रहे हैं तो बच्चे की तैयारी करवाइए, प्यार से करवाइएगा, प्रेशर मत डालिएगा, है ना, प्यार से करें। और पढ़ने को बहुत कुछ है, इस चैनल पर आपको बहुत स्टडी मटेरियल मिलेगा जिससे आपकी जीके की तैयारी भी अच्छी होगी। साथ ही इंटरेस्टिंग क्विज होते हैं, लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करिए और निराश नहीं होना है। कॉल आए चाहे नहीं आए, बस केवल आप अपना कर्म करिए और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका तीनों जीवन शुभ हो। एक मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट और लक माय जूनियर फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, शुभ दिन और ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट और लक माय जूनियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।